जानते कि वर्तमान सरकार ने बड़े, मैं समझता हूँ, बहुत विपरीत परिस्थितियों में कार्य किया है और कई तरह की चुनौतियां। चलो कदम बढ़ाए, चिट्टा मिटाए, नशे की बेड़ियां अब तोड़ दिखाए। युवा है ताकत, देश का मां, चिट्टा मुक्त हिमाचल हमारा अभिमान। एंटी चिट्टा वॉकथॉन, एंटी चिट्टा वॉकथॉन। अभी आई, चाहे 2022 के अंत में जब जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारी पार्टी सत्ता में आई थी और जो वित्तीय समस्या थी वो सबसे बड़ी थी। डबल इंजन की बातें अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लोग किया करते थे, लेकिन आप जानते कि लगभग कुछ 76,000 करोड़ का ऋण हमारे को विरासत में मिला था। लगभग कुछ 10,000 करोड़ की देनदारियां हमने एरियर के रूप में, हमने डीए के रूप में कर्मचारियों को देनी थी, अपने पेंशनर्स को देनी थी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भी किया गया और उसमें भी लगभग कोई 5-6 महीने का समय उसमें चले गया, जो 9 जगह आपके उपचुनाव होने थे। और जहां तक तो वित्तीय स्थिति की बात है, उसमें जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान, चाहे हमारे को, मैं समझता हूँ, लगभग कुछ 1600 करोड़ अतिरिक्त जो मिला करता था लोन के रूप में, उसमें कटौती की गई। उसका प्रमुख कारण यही था कि हिमाचल सरकार ने ओपीएस को लागू किया। लगभग जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हमको लगभग कोई 10,000 करोड़ के आसपास की हमारे को जयराम जी की सरकार के कार्यकाल के दौरान मिलती थी, वो कटकर मात्र 3,000 करोड़ रह गई है। तो जीएसटी कंपनसेशन लगभग कोई 3,000 करोड़ के आसपास प्रति वर्ष मिला करता था, वो 2022 के बाद बंद कर दिया गया। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स में कोई कैपिंग नहीं हुआ करती थी, उस पर मात्र 3,000 की कैप लगाकर उस पर भी बंदिश लगाएगी। तो ये सब परिस्थितियां होने के बावजूद भी, और ऊपर से जो प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुआ, चाहे 2023 की बात थी, 25 की बात थी, हमारे केंद्र सरकार की ही जो सर्वेक्षण की टीम आई थी उसके अनुसार ही 10,000 करोड़ का नुकसान तो आपका वर्ष 2023 में हुआ। और इस वर्ष भी 2025 में लगभग कुछ 6,000 करोड़ के आसपास का आंकलन क्षति का किया गया है। आपके सैकड़ों लोग की बहुमूल्य जाने की, हजारों लोग आपके बेघर हुए। लेकिन सरकार, मैं समझता हूँ, अपने चरणबद्ध तरीके से अपने जो हमारी कमिटमेंट्स है उनको पूरा करने का प्रयास कर रही है। और जैसे उपलब्धियों की आपने बात कही, उसमें अगर हम शिक्षा विभाग की बात करेंगे तो शिक्षा विभाग में इन 3 वर्षों में बहुत सा कार्य हुआ है और जिसके सार्थक परिणाम आए, और उसको केंद्र सरकार ने भी इन बातों को सराहा है। आपने देखा होगा कि नैस में भी, जहां हमारी रैंकिंग आपकी भाजपा की सरकार के कार्यकाल के दौरान 21वीं रह चुकी थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नैस का सर्वे था, आज पुनः हम 5वें टॉप 5 स्टेट्स में आ चुके हैं। आपकी असर की रिपोर्ट, जो वो भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान की रिपोर्ट थी, आप अंतिम पायदान में थे। आज रीडिंग और लर्निंग लेवल में आपको केरला से भी बेहतर आंका गया है। आपको हिमाचल प्रदेश को टोटली लिटरेट स्टेट के रूप में घोषित किया गया। आपके 7,000 से अधिक हमारी रिक्रूटमेंट आपकी शिक्षा विभाग में हुई है और उसका ही परिणाम है कि आपको बहुत से जो हमने सुधार अपने विभाग में लाए, रिफॉर्म्स के हमने कदम उठाए, उसके बहुत से परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। चाहे क्लास 1 से इंग्लिश को प्रारंभ करने की बात थी, हजारों की संख्या में जो आपके पद रिक्त थे उनको भरने की बात थी, और साथ ही साथ स्मार्ट रेसेस को इंट्रोड्यूस करना, साथ ही साथ मैं समझता हूँ स्कूल को अडॉप्ट करने की योजना हमने प्रारंभ की, आपके एक्सपोजर टूर हमने प्रारंभ किए, बहुत से नीतिगत फैसले किए जिसका एक सार्थक परिणाम आपको धरातल में जाकर देखने को मिलेगा। विपक्ष कह रहा है कि 3 साल का जो कार्यकाल गवर्नमेंट का रहा है, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल फेल है, सरकार कोई रोजगार नहीं दे पाई नौजवानों को। मैंने आपके सामने तथ्य अपने विभाग के रख दिए हैं और हर विभाग के हमारे कंसर्निंग मंत्री निश्चित रूप में अपने जो उनकी उपलब्धियां बताएंगे। और जैसे मैंने कह दिया कि 7,000 के आसपास पद तो हमने भरे और 3101 पद वो है जो चयन आयोग हमीरपुर पास के आप लंबित पड़े, और शीघ्र वो आपके दिसंबर के महीने में विशेषकर आपकी टीजीटी की भरने की मुहिम शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से आपके चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, जल शक्ति विभाग हो, सब विभागों में किसी न किसी रूप से रोजगार दिया गया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी इन बातों को, जो हमारे नेता कह रहे हैं, उन्होंने अपनी राजनीति करनी है और हम इतनी आशा भी नहीं करेंगे कि वो हमारी बातों की सराहना करेंगे, लेकिन हमने अपना कार्य करना है और निश्चित रूप में आने वाले 2 वर्षों में जो हमने जनता जनार्दन से कमिटमेंट्स की है, चरणबद्ध तरीके से उनको लागू करने का प्रयास किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सरकार जो है पंचायती राज इलेक्शन से भाग रही है। नहीं, आप जानते कि
जयराम जी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ही नगर निगम का चुनाव जो 2022 आपका अप्रैल में होना था या मई में होना था, तो उस वक्त क्या वो भी भागे थे। उस वक्त की परिस्थितियां अभी कोई उस वक्त तो कोई आपदा भी नहीं आई थी। हम सभी जानते हैं कि 2025 में कितनी बड़ी आपदा आई है, और निश्चित रूप में अगर 2-3 महीने आगे पीछे चुनाव हो जाएंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इनको अपनी भी सरकारों की तरफ देखना चाहिए। हमारे साथ लगता उत्तराखंड ही है, कोई साल 1.5 साल के बाद पंचायती राज के चुनाव हुए। हमने यही कहा कि जैसे ही स्थिति हमारी सामान्य होगी, सड़कें जो हमारी बहुत सी बाधित पड़ी है, जैसे ही ये सब खुलेगा तो निश्चित रूप में और मौसम भी थोड़ा बेटर हो जाए, क्योंकि हमारा पहाड़ी प्रदेश है और विशेषकर इस दफा की तो प्रेडिक्शन भी काफी बर्फबारी की है। जैसे थोड़ा मौसम हमारा मार्च अप्रैल में खुलेगा, चुनाव होंगे, 2-3 महीने की बात है और सारी बातें सामने आएगी। 3 साल पे जश्न सर कहाँ मनाया जाएगा? कोई नेता बड़े लोग इसमें आएंगे? तो ये इसके मंडी का जिले का चयन हो चुका है। बाकी अभी हमें आशा रखते हैं कि केंद्र से हमारे लीडर्स भी आएंगे, लेकिन इसका अंतिम रूप अभी दिया जा रहा है।